हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी टर्म 2 की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपने माइंड को कैसे शार्प बनाएं। ये सभी की प्रॉब्लम्स होती है कि हम पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम तक भूल जाते हैं, या शाम को पढ़ते हैं, सुबह तक भूल जाते हैं। तो कैसे हम अपने माइंड को शार्प बनाएं ताकि हमें जो भूलने की जो आदत है उससे छुटकारा मिले। तो मैंने यहाँ पर देखिए मेरी डायरी है, मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। आई होप वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो सभी चीज़ में ये लागू होता है। आप लोगों के घर वाले, आपके मम्मी पापा भी आप लोगों से ये बोलते होंगे कि बेटा सुबह जल्दी उठ जाया करो। तो हाँ, तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि आप लोग सुबह जल्दी उठा कीजिए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि जितनी सुबह आप उठेंगे आपकी बॉडी उतनी ही जल्दी तरोताज़ा फील करेगी। क्योंकि उठने के बाद आई नो जब हम सुबह उठते हैं तो आंखों में नींद लगी रहती है, हमें उठने का मन नहीं करता है, और ज़बरदस्ती उठ भी जाए तो पढ़ने का मन नहीं करता है। खाली सी बुक लेकर हम आगे से बैठ जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सुबह आप जब उठोगे, एक दिन नहीं उठ पाओगे, 2 दिन नहीं उठ पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी ये हैबिट में आ जाएगा और आप लोग जल्दी उठना सीख जाओगे। तो उठने के बाद आप ज़रूर मुँह हाथ धो लें, और यहाँ पर ध्यान रखिए ठंडा पानी यूज़ किया कीजिए, क्योंकि गर्म पानी से उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। ठंडा पानी यूज़ किया कीजिए, और उसके बाद ठीक है थोड़ा सा वॉक करने चले जाया कीजिए या साइकिलिंग पर चले जाया कीजिए, जिससे आपकी बॉडी तरोताज़ा फील करेगी। तो सुबह जल्दी उठा कीजिए। सेकंड पॉइंट है, आप जब घूम के आएंगे, वॉक करके आएंगे, तो आप नहाइए, और जहाँ तक हो सके, जैसे कि मैंने कहा ठंडे पानी से मुंह धोइए, उसी तरह से जहाँ तक पॉसिबल है ठीक है तो आप ठंडे पानी से ही नहाइए। आई नो आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंड है, तो आजकल आप लोग गर्म पानी से नहा रहे होंगे, और नहाइए भी, क्योंकि बीमार होने का भी खतरा है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो व्यक्ति लगातार ठंडे पानी से नहाता है तो वो कितनी भी ठंड हो जाए, अगर वो ठंडे पानी से ही नहा रहा है तो उसकी बॉडी में कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और भी जो उनका नर्वस सिस्टम है वो तरोताज़ा होता है, फ्रेश होता है। अब पता ही है आप लोगों को, नर्वस सिस्टम अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारे सेंसेस अच्छे से काम करेंगे, और इन्हीं सेंसेस के थ्रू हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हम उसकी जानकारी अच्छे से लेंगे। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो ठंडे पानी से नहाइए। नेक्स्ट है आपका कि आप जब खाली टाइम पे, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो ऑब्वियसली आप गेम खेलते हो ठीक है, तो उस टाइम पर आप ऐसे गेम खेलिए जिसमें ब्रेन यूज़ होता हो, जिसमें लॉजिक लगते हों, जो आपके ब्रेन के लिए यूज़फुल हो। अब आप लोगों को ये पता ही होगा, ब्रेन या फिर ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना यूज़ करते हैं वो बढ़ता है, घटता नहीं है ठीक है। बाकी चीज़ें घटती हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी है कि वो बढ़ती ही जाती हैं। तो इसलिए आप गेम्स ऐसे खेलिए जिसमें आपका ब्रेन यूज़ हो, लाइक जैसे चेस है। चेस बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है ठीक है, जिससे ब्रेन यूज़ होता है जहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि पढ़ाई कीजिए, भले वो आपकी कोर्स से रिलेटेड है या आपकी कोई अच्छी मैगज़ीन्स हैं, साइंस के जर्नल्स वगैरह है, न्यूज़पेपर है, या आप टीवी भी देखते हो तो उसमें अच्छे प्रोग्राम देखिए, लाइक डिस्कवरी है, आपके हिस्ट्री चैनल्स हैं, या साइंस के जो भी चैनल्स होते हैं उनको आप देखिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। अगर आप टीवी भी देख रहे हो, गेम भी खेल रहे हो, उसमें आपका ही फ़ायदा हो, ये नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ज़रूर उससे आपका जो माइंड है वो शार्प बनेगा ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूथ के साथ आप स्पेंड कीजिए। जो यूथ लोग होते हैं ठीक है, जो आप लोगों का एक ग्रुप है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या आप ही लोग ऐसे होते हो जिनके दिमाग में बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं कि कैसे क्या चीज़ होती है, कैसे करेंगे, कुछ नया करने की का जोश होता है, नए आइडियाज़ आते हैं, और दुनिया में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नया गैजेट आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलती है यूथ से ही, घर में बैठ के नहीं मिलती हैं। तो इसलिए अपना जो टाइम है वो यूथ के साथ भी ज़रूर स्पेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट है
बी कीप काम, ठीक है, मीन्स शांत रहिए। आप अपने आप को जितना शांत बनाएंगे, आप अपने अंदर जितनी ज़्यादा पीसफुल रहने की कोशिश करेंगे, पेशेंस को डेवलप करेंगे, वो आपके लिए इतना ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि अगर अगर आपको जल्दी आ जाता है, टेम्पर आपका शॉर्ट टेम्पर्ड हो अगर आप, तो देखिए गुस्से में लिए गए जो भी डिसीज़न होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए आपको हमेशा शांत रहना है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है ताकि आप सही डिसीज़न ले पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यू हैव टू बी क्यूरियस, मोर क्यूरियस। आपको जिज्ञासु बनना होगा। देखिए, जिज्ञासु बनने का मतलब क्या है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हर किसी चीज़ को लेकर। अगर आप कोई नई चीज़ देखते हो, कोई नई चीज़ सुनते हो, तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये कहाँ से आई, जब ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे तभी आप उनका हल ढूंढने की कोशिश करोगे और उससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तो ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिससे आपका दिमाग शार्प बनेगा। आप कुछ ना करते हुए भी नई नई चीज़ें सीखते ही जाओगे, आपका माइंड डेवलप ही होगा। तो आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपका 9 to 10th की बायोलॉजी में आप लोगों की कवर कर रही हूँ फॉर टर्म 2 एंड 11th 12th की भी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।